इस वक्त महाराष्ट्र से भी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रत्नागिरी में 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत हुई है डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से। संभवतः ये दूसरी मौत होगी क्योंकि पहला मामला उज्जैन में रिपोर्ट हुआ डेथ का, दूसरा ये केस इस वक्त रत्नागिरी से मिल रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सब जागरूक रहें और इस वेरिएंट को लेकर जितनी ज़्यादा जानकारी मेडिकल एक्सपर्ट से मिल सकती है उसे हम अच्छे से समझें। डॉक्टर अरविंद, आपने कुछ समय पहले डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस इस टर्म का जिक्र किया था। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा इसे और एक्सप्लेन करें। मैं बता देता हूं कि जो डेल्टा वेरिएंट आया था जिसने हमारे देश में अप्रैल और मई में बुरी तरह से पूरे देश में ये जो सेकेंड वेव का कहर ढाया, ये लास्ट ईयर के ओरिजिनल वेरिएंट के मुकाबले कई गुना ज्यादा इन्फेक्शस था। पिछले साल हजारों में ऐसे मामले थे जहां किसी परिवार का एक सदस्य इफेक्ट हुआ और उसने बाकी लोगों को इन्फेक्ट नहीं किया, तो इन्फेक्टिविटी कम थी। इस साल अगर परिवार का एक सदस्य इफेक्ट हुआ तो बड़ा रेयरली ऐसा हुआ है कि परिवार के बाकी सदस्य ना इफेक्ट हुए। कितनी सारी हाउसिंग सोसाइटीज में हमने देखा कि पूरे पूरे फ्लोर या पूरी सोसाइटीज में ज्यादातर लोग इन्फेक्ट हो गए। ये सब एक ही चीज दर्शाता था कि ये वायरस हाईली इन्फेक्शियस था। अगर एक को हुआ तो कम से कम एक्सपोजर में भी दूसरों को फैल जाता था। जो दूसरा सवाल था कि क्या ये ज्यादा घातक है, क्या इससे सीवियर बीमारी ज्यादा हो रही है, मृत्यु ज्यादा हो रही है, तो मीनाक्षी जी उसका फाइनल आंसर अभी आना बाकी है। हमने हॉस्पिटल में सीवियर डिजीज के काफी केसेस देखे हैं। यंग लोगों में इस बार मृत्यु काफी संख्या में देखी है, लेकिन मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि इस बार का केस ये वायरस ज्यादा घातक था, क्योंकि हो सकता है कि ये ज्यादा मृत्यु और ज्यादा मौतें हमने इसलिए देखी कि इस बार टोटल नंबर ऑफ केसेस पिछली बार से कहीं ज्यादा थे। तो ये शोध का विषय है और इस पे फाइनल आंसर आना बाकी है। लेकिन जैसा डॉक्टर जोशी ने कहा कि जो डेल्टा प्लस के केसेस जिन फैमिली से महाराष्ट्र में या एमपी में या जगह रिपोर्ट हुए हैं, वहां एक एक मेंबर फैमिली का इफेक्ट हुआ है, बाकी मेंबर्स नहीं इफेक्ट हुए हैं। उस बात ने, इस ऑब्जर्वेशन ने इस हाइपोथेसिस को जन्म दिया है कि क्या यह डेल्टा जो प्लस हम कह रहे हैं ये इन्फेक्टिविटी के मामले में डेल्टा से कम है। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि हम कतई नहीं चाहेंगे कि इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़े या इसकी जो लिथैलिटी है वो बढ़े। तो ये बात हो रही थी डेल्टा प्लस की, कि प्लस का मतलब होता है कि ये ज्यादा तेज है और माइनस का मतलब कम तेज है। डॉक्टर शशांक ने यही कहा था कि इस बात का फाइनल आंसर कि ये एक्चुअली प्लस है या माइनस है, ये सवाल आने वाले चंद दिनों में इसका जवाब हमें मिलेगा। मीनाक्षी जी। डॉक्टर सरीन, अब जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दरअसल वो इसलिए भी अहम है। जब हम डेटा की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, जब उनका एक अच्छा स्टडी हो पाएगा तभी शायद एक पुख्ता तस्वीर हमारे पास किसी भी पैंडेमिक को लेकर या उसके लिए क्या इंतजाम होने चाहिए उस पर हम ज़्यादा श्योर हो पाएंगे। लेकिन एक व्यवस्था हमने बीते समय में ये भी देखी, जब सरकारों ने ही आंकड़े छिपाए हैं, मौत के आंकड़े सही तरह से सामने नहीं आए, इन्फेक्शन के जो आंकड़े हैं वो तरीके से सामने नहीं आए। ऐसे में कोरोना पैंडेमिक जैसा समय जिसमें एक के बाद एक म्यूटेशंस भी अब दिखाई दे रहे हैं, क्या हमारे पास इनफ सफिशिएंट पर्याप्त आंकड़े हैं? क्या टेस्टिंग उस तरह से हो रही है, ट्रेसिंग उस तरह से हो रही है? एक मेडिकल एक्सपर्ट के तौर पर इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आपका इस पर क्या ऑब्जर्वेशन है? बहुत अच्छे सवाल हैं। हम लोगों ने पिछले करीब 15 महीने में सीखा कि जब डेथ होती है उससे करीब 2 से 3 हफ्ते पहले इन्फेक्टिव रेट बढ़ने लग जाती है। अगर आपने 2 डेथ देखी हैं और 80-100 केसेस हैं तो मान के चलिए कि आने वाले दिनों में अगर डेल्टा प्लस की डेथ्स बढ़ रही हैं, इट मींस डेफिनेटली द इन्फेक्शन हैज़ गॉन मैनी टाइम्स मोर, और ये डेथ हमें बताती रहेंगी सिंपल भाषा। तो अगर हमारा ये डेल्टा प्लस का वेव एक तरह से या आने वाले इन्फेक्शन बढ़ते जाएंगे उसी तरह जिस तरह अब ये मार्च के अंदर डेल्टा प्लस पता लगा और अब जून में हम देख रहे हैं कि डेथ्स होने लगी हैं, अभी हमें उसकी अवेयरनेस हुई, तो हमें बिल्कुल तैयार रहना है। इसको मैं कहूँगा जिस तरह हम बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए कि गैसेस बन रही हैं, कैसे एनिमीज हैं, उसी तरह हमें जीनोमिक सर्वेलेंस बहुत रैपिडली, बहुत मैसिव स्केल पे करनी पड़ेगी। कौन सा वायरस, कौन सा वेरिएंट
किस जगह पे है और उसे कैसे रोकना है। उसके बिना हम लोग स्ट्रैटेजीज नहीं बना पाएंगे हाउ टू कंटेन इट। थर्ड थिंग आपने कही कि क्या हमारे पास डेटा है। हमारे पास प्रेडिक्शन के बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं कि अगर वायरस आज नया वेरिएंट आज से शुरू होगा तो करीब 12 से 16 हफ्ते के बाद में वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इट विल बिकम 80% 90%, अगर वो वेरिएंट स्ट्रॉन्ग है। अल्फा वेरिएंट, कापा वेरिएंट, हमारा जो डेल्टा वेरिएंट है, इसी तरीके से ये बढ़े। तो अगर आज डेल्टा के केसेस हमारे पास 80 हैं और 5 दिन 7 दिन में हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वी शुड बी अवेयर। जैसे हम लोग 100 में से 5% को हम लोग टेस्ट करते हैं। यूके में अगर 100 सैंपल्स हैं, 30% में सीक्वेंसिंग होती है, हम सिर्फ 5% कर पाते हैं। तो अगर 100 में से 5 में डेल्टा है तो आप मान के चलिए 10,000 में कितना डेल्टा होगा, उसी स्पीड से वो बढ़ेगा। जी। इन सब बातों में ध्यान में रखते हुए मेरा थिंकिंग है कि वी शुड बी एक्सट्रीमली कॉशियस, वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट कि डेल्टा प्लस या इससे मिलते जुलते, क्योंकि एक वायरस दूसरे से रिकॉम्बिनेट करता है, नया बिल्कुल। वायरस बनता है। इन सब के लिए बहुत तैयारी की ज़रूरत है और हमें देखना है कि कैसे कंटेन करें। जहाँ पर भी छोटा पॉकेट हो उसको रोकने की कोशिश करें। बट एवरीबडी, पूरे भारत में 100% लोग अगर मास्क लगाएंगे और डबल मास्क लगाएंगे तो वायरस कहाँ जाएगा? किसी में नहीं जा सकता। ओनली वे टू बिल्कुल प्रोटेक्ट सर, और फ्रॉम जितनी थर्ड अहम वेव। बातें आज आप तीनों ने यहाँ हमारे व्यूअर्स के सामने रखी हैं, आई एम श्योर कि पैनिक जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जागरूक होना मकसद है। खास तौर पर दूसरी लहर से जो सबक हमने लिए हैं उसे आगे भी निभाने की ज़रूरत है, ताकि तीसरी लहर के सामने हम देश के तौर पर, समाज के तौर पर कमज़ोर ना पड़े।